हमारे अतिन सिंह रावत हमारे साथ छेड़छाड़ करता है और अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है और कभी-कभी तो हद पार कर दे, बोलते हैं घर पे आ जाना। अतेंद्र रावत की परेशानी है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो वो का अतेंद्र रावत बहुत कुछ छेड़छाड़ी करता है, बहुत बदतमीजी करता है और अपनी उम्र को भी लिहाज नहीं करता, ऐसे चला जाता है धक्का देते हुए। सर मैं हॉस्पिटल में जब भी डिलीवरी लेकर जाती हूँ ना, हमारा काम ही है सर डिलीवरी ले जाना, गर्भवतियों को जांच कराने ले जाना। तो सर जब अतिन सिंह रावत मिल जाते हैं ना तो वो कहीं पे भी रास्ता रोक लेते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। हम पेशेंट लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तो अतन सिंह रावत हमको मिल जाता है। कहीं जगह में भी हॉस्पिटल में, कहीं जगह में जैसे जच्चा खाने के लिए जैसे अपन घुसते ही में हॉस्पिटल में मिल जाता है और छेड़खानी करता है और गंदी गंदी भाषा बोलता है। क्या गरीब होना अभिशाप है? क्या महिला होना अभिशाप है? क्या महिला का काम करना अभिशाप है? जी हाँ, हम बात कर रहे डबरा के सिविल अस्पताल की, जहां अपनी समस्याओं के संबंध में अस्पताल के ही पूर्व बीसीएम अतेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने डबरा एसडीएम दिव्यांशु चौधरी को 31 जनवरी 2024 को खुद से बीसीएम अतेंद्र सिंह रावत द्वारा बदसलूकी और अश्लीलता, भ्रष्टाचार और भद्दे जवाब दिए जाने को लेकर आवेदन दिया था। लेकिन उस आवेदन पर भी कोई कार्यवाही न होने पर आशा कार्यकर्ताओं ने पुनः ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को इस संबंध में मंगलवार की जनसुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। लेकिन उसके बाद भी लगातार बीसीएम अतेंद्र सिंह रावत आशा कार्यकर्ताओं को धमकाता रहा और महिलाओं से अभद्र व्यवहार करता रहा, जिसके बाद फिर आशा कार्यकर्ताओं ने दोबारा कलेक्टर के इन बातों को संज्ञान में लाकर पूर्व सीएमएचओ राम कुमार राजौरिया को जांच के आदेश करवाए। कलेक्टर ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस मामले में एक कमेटी गठित की और जांच के आदेश दिए, जिसके बाद जांच लगातार 1 साल तक अधर में लटकी रही। इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। डबरा बीसीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तब पूर्व सीएमएचओ राजौरिया ने बीसीएम रावत को इस कार्य से मुक्त कर कुछ दिन रोगी कल्याण समिति का प्रभार सौंप दिया था, जिसके बाद श्री राजौरिया सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन बीसीएम रावत ने अपने दूसरे पद की गरिमा को भी नहीं समझा और गलत इस्तेमाल करते हुए लगातार आशा कार्यकर्ताओं को रास्ते में धमकाते रहे। सूत्रों के अनुसार एक कार्यकर्ता ने कलेक्टर की जनसुनवाई में रावत के खिलाफ फिर आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने वर्तमान सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव को लेटर लिख इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश देकर पूरे मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चैनल ने जब सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव से इस मामले में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक प्रकरण आया है, मैं उसी को देख रहा हूं और पिछले मामले के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक उसी वक्त आशा कार्यकर्ताओं के इस मामले को समझते हुए इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से डबरा बीसीएम को वर्तमान प्रभार से कार्यमुक्त कर तुरंत दूसरे बीएमओ आलोक त्यागी को किसी और को प्रभार देने के लिए बोला। लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच चलने के बावजूद भी लगातार अतेंद्र सिंह रावत ही रोगी कल्याण समिति का प्रभार संभाल रहे हैं, जबकि इनका मूल पद नेत्र सहायक का है। जब हमारी न्यूज टीम उनसे मिलने उनके केबिन तक पहुंची तो उनका केबिन बंद मिला। जब हमने वहां के कुछ कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका ओपीडी टाइम शाम 5 से 6 बजे तक का है। सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा इस जांच को हर जगह दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना है कि वर्तमान बीएमओ आलोक त्यागी कहीं न कहीं बीसीएम रावत के खास माने जाते हैं, इसलिए वह ढाल बनकर उनको हटने नहीं देना चाह रहे हैं। वही अपनी आप बीती बताते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आप खुद ही सुने। मैं बेरू गांव की आशा कार्यकर्ता हूँ, ब्लॉक डबरा से हूँ और मेरा काम है गांव में बच्चों को देखना, गर्भवती महिलाओं को देखना, उनकी डिलीवरी ले जाना। तो नज़दीक हॉस्पिटल ब्लॉक डबरा से तो डिलीवरी हमारी डबरई में होती है। तो वहाँ पे अतेंद्र सिंह रावत हैं तो वो हमें आने जाने में प्रताड़ित करते हैं, हमारा कई बार पीछा भी करते हैं और उनसे हमें आए दिन डर बना रहता है आने जाने में और उनसे बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहा है हम लोगों को। हम डिलीवरी लेकर जाते हैं तो अतेंद्र सिंह रावत हमारा रास्ता रोकता है, एकदम आके ना हमारे रास्ते में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं जाने दूंगा, जा क्या कर लेगी करके, और अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसी अश्लील बातें करते हैं कि सुनने में भी शर्म आती है और उनसे हम उनको देखकर कांपने लगते हैं। हमारे अतिन सिंह रावत हमारे साथ छेड़छाड़ करता है और अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है और कभी-कभी तो हद पार कर दे, बोलते हैं घर पे आ जाना करके। तो उसकी ये सब बातें करके हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं दे पा रहे हैं। मैं राजेश्वरी बघेल आशा कार्यकर्ता कोड़न से हूँ। जब सर मैं हॉस्पिटल में जब भी डिलीवरी लेकर जाती हूँ ना
हमारा काम ही है सर डिलीवरी ले जाना, गर्भवतियों को जांच कराने ले जाना। तो सर जब अतीन सी रावत मिल जाती है ना, तो वो कहीं पे भी रास्ता रोक लेते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और बोलते हैं सर कि हमारे घर पे आ जाना, मैं इससे दुगना वेतन दूंगा। सर हमारा काम ही है सर काम करने का, जब भी जाते रात में भी जाना पड़ता है, कभी भी जाना पड़ता है। लेकिन सर इनकी बदतमीजी बातों से हम बहुत परेशान हैं। 2-4 बार आवेदन भी दे चुके हैं सर, जन सुनवाई में दिया, लेकिन सर उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। मेरा नाम उर्मिला कुशवाहा है, ग्राम छिमाकसे में आशा कार्यकर्ता। सर हमारी तो जी काम है, गर्भवती है, डिलीवरी है, कभी भी ले सकती है। हमें आने जाना लग रहता है सर हॉस्पिटल में। हम कभी भी जाते हॉस्पिटल में मरीज लेके, पेशेंट लेके, तो वो कभी भी हमें मिल जाता तो छिड़खानी करता और टोचन देता, मतलब ऐसी धक्का दे के मतलब घसीट के चला जाता है, गंदी गंदी गाली बकता है और जो कहता मेरे को हटा दिया तुम, अब के लिए तुम मेरे घर पे आ जाना और मैं तुमको दोबारा बढ़िया वेतन दूंगा, वो डबल पैसा कर दूंगा और तुम मेरी शिकायत वापस ले लो, नहीं तो फिर मैं दोबारा आ जाऊँ ना तुम्हें बताऊंगा फिर तुम सर। हाँ वैसे सर मैंने भी कलेक्टर में शिकायत लगाई, वहाँ से कछु मेरे को निराकरण नहीं भाई प्राप्ति लेकर मैं आ गई। उसके पता पड़ गया, पाठक साहब ने बता दिया, तो उन्हें मेरे को आवेदन बना के कलेक्टर साहब के नाम से आवेदन बना के कहीं लेटर में वो दे दिया, 4-5 लेटर दे दिया, तो जाके पूरा साल के हिसाब बता। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है गर्भवती को हॉस्पिटल लाना, गर्भवती की जांच कराना। लेकिन अतीन रावत मिल जाते हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं। अब सुने इस मामले में ग्वालियर CMHO सचिन श्रीवास्तव क्या बोल रहे हैं। पूर्व में BCM अतीन सिंह रावत जी की विभागीय जांच चल रही थी, उसका क्या है? ये मेरे पास एक फ्राइडे को आवेदन आया कलेक्ट्रेट कार्यालय से, तो आज मेरे संज्ञान में आया। मैं इस पर टीम गठित करके इसकी प्रॉपर तरीके से जांच करा के कलेक्टर मैडम को उसकी जांच रिपोर्ट सौंपूंगा। और बिना जांच के रोगी कल्याण समिति का वो मेरे को अभी आपने संज्ञान में लाया है, मैंने DMO से बात की है, तत्काल प्रभाव से उनको बताऊंगा। आशा कार्यकर्ताओं को कभी पैर से मारना, कभी धक्का देना, ऐसा आशा कार्यकर्ताओं बताया हमें, तो उस पर आप क्या उन पर कार्रवाई करेंगे उसको लेकर? ये जिस तरह से बता रही है तो गलत कार्य है और उसकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में कुछ पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कब और कैसी कार्यवाही होगी, या इंसाफ के लिए आशा कार्यकर्ताओं का ऐसे ही शोषण होता रहेगा, क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। ग्वालियर से सीनियर पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। ऐसी ही सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।